हेलो एवरीवन। सर्ट्स और इंडाइसेस के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे और इस सीरीज में आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है सर्ट्स और इंडाइसेस का। तो इसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको एक ही मेथड बताया था। इसका जो दूसरा मेथड है वो भी देख लेते हैं। तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू पूछी है हमें। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्क्वायर कर दो इसका। तो x प्लस 1/x प्लस 2√x 1/√x यानी x प्लस 1/x प्लस 2 वैल्यू हमें मिली है। अब x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी है 5 प्लस 2√6। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 5 प्लस 2√6 प्लस 1/5 प्लस 2√6 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसको कंजुगेट से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कंजुगेट से मल्टीपल करेंगे और मैंने आपको बताया कि रूट एक्स की वैल्यू अगर कुछ भी दी है, मान लो कि यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भी मान लो जैसे √3 प्लस √2 अगर दी गई है तो 1/√x जो है उसकी वैल्यू इसकी कंजुगेट वैल्यू के बराबर होगी √3 माइनस √2। तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 5 प्लस 2√6 है और 1/5 प्लस 2√6 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5 माइनस 2√6। ये डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। और किस तरीके से किया ये लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वहाँ से देख लेना। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आएगी 12 और ये जो वैल्यू है ये √x प्लस 1/√x के स्क्वायर की वैल्यू है और हमें वैल्यू चाहिए √x प्लस 1/√x की। तो ये हो जाएगा √12 और √12 को लिख सकते हैं अंदर 4 × 3। तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आंसर हो जाएगा 2√3। ये जो लास्ट मेथड हमने किया था ये ज़्यादा एफिशिएंट है, तो एग्ज़ाम में इस तरीके से करना है। ये जो मेथड हमने किया था तो पिछला वीडियो देखने से ये क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ डिजिट दी गई हैं और इनकी वैल्यू हमें पूछी है, तो सॉल्व करेंगे। सिंपली क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके की डिजिट बनेगी स्क्वायर में, जिसको रूट से बाहर निकालेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे इनके जो फैक्टर हैं वो करने आने चाहिए, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर ये इजी हो जाएगा काफ़ी। तो जैसे अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए हैं पीछे। तो √12 है। अब मैं 12 को 7 + 5 लिख सकती हूँ माइनस, और इसको मुझे a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, इसलिए 2 लिखती हूँ, 2ab। तो ab की वैल्यू अब लिखती हूँ, तो √7 एंड √5। √5 और √7 को अंदर मल्टीपल करूँ तो ये आएगा 35 और उसको फिर 4 से मल्टीपल करूँ तो ये बन जाएगा 140। तो मैंने इस तरीके से इसको चेंज कर लिया है। सिमिलरली जो आगे वाले हैं इनको चेंज करेंगे। तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 5 + 3 माइनस 2√5 × 3। इस तरीके से मैंने चेंज कर लिया इसको, और अगले वाले को भी चेंज करेंगे। 10 को 7 + 3 लिख सकते हैं, तो 2√7 × 3। अब ये तो बन जाएगा 1/√7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। 5 नहीं, प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, -2ab है। और नेक्स्ट है ये हो जाएगा 1/√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे बनेगा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं रूट, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर, तो √7 माइनस √5,
और यहाँ पे भी 1/√5 माइनस √3 और यहाँ पे 2/√7 प्लस √3। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको कंजुगेट से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कंजुगेट से मल्टीपल करेंगे √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे, तो √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। यहाँ मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं डिटेल से बता रही हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। √5 माइनस √3 एंड √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 माइनस 2/√7 प्लस √3 इंटू 7 माइनस √3 एंड √7 माइनस √3। अब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा √7 प्लस √5 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट a² माइनस b² यानी 7 माइनस 5 और यहाँ पे बनेगा √5 प्लस √3, नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 ये भी 2 माइनस 2√7 माइनस √3 और नीचे भी सेम a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे है √7 प्लस √5/2 माइनस √5 प्लस √3/2 और माइनस √7 माइनस √3/2 नहीं है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया था। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, ये a प्लस बी और a माइनस बी बना था तो a² माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 7 माइनस 3 यानी 4 आएगा, तो 4 था यहाँ पे, 2 से ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो √7 प्लस √5 2 एलसीएम आएगा माइनस √5 माइनस √3 माइनस √3 प्लस √3, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 7 है, ये कैंसिल हो गए, तो ये है 0/2 यानी 0, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करने से। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे सर्ट्स और इंडाइसेस के सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो जो लेवल है वो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, 0 आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक चीज़ याद रखनी है कि कंजुगेट लिखते हैं तो जैसे √3 प्लस √2 है तो इसका कंजुगेट √3 माइनस √2 लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि √2 प्लस √3 लिख लिया इसको और फिर √2 माइनस √3। हमेशा जो बड़ी डिजिट होती है उसको पहले लिखते हैं, तो ये चीज़ है, ये याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी ये 2 प्लस √2 तो गिवन है, प्लस 1/2 प्लस √2 है तो इसको कर देते हैं कंजुगेट से मल्टीपल। अब यहाँ पे अप्लाई होगी, अब √2 माइनस 2 है तो इसको √2 प्लस 2 से मल्टीपल नहीं करना, यहाँ पे 2 है वो बड़ा होता है √2 से, इसलिए पहले हम माइनस है वो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस √2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस √2 प्लस ये है 2 माइनस √2 और नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर 2 और ये है माइनस। अब यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीपल कर सकते हैं, तो 2 प्लस √2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये जो स्टेप है ये ध्यान रखनी है। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो यानी 4 माइनस 2
यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 माइनस रूट 2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट 2 और रूट 2 माइनस में है, ये माइनस रूट 2 यानी माइनस 2 रूट 2, और ये है प्लस का 2 रूट 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 और माइनस 2, तो ये बचेगा 4 अपॉन 2 यानी 2 हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा यहाँ पे सी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब 2 की पावर 2x प्लस 21 इक्वल टू 32 की पावर 3x माइनस 1 दिया और x की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल है, इसका जो बेस है वो सेम करना है, फिर पावर को कंपेयर करना है। तो 2 की पावर 5 जो होती है उसको हम 32 लिख सकते हैं, यानी 32 गिवन है तो इसको 2 की पावर 5 लिख देंगे। इसको करके देख सकते हैं आप। तो 2 की पावर 2x प्लस 21, फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 3x माइनस 1। अब मैंने बताया था कि x की पावर a की पावर b को हम x की पावर a भी लिख सकते हैं, यानी 5 है वो मल्टीपल हो जाएगा 3x माइनस 1 से, अगर इसको हम a और इसको b एज्यूम करें। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। यहाँ पे होगा 2 की पावर 2x प्लस 21 इक्वल टू 2 की पावर 15x माइनस 5। अब बेस सेम हो चुका है तो इसकी जो पावर है उसको कंपेयर कर लेंगे। 2x प्लस 21 इक्वल टू 15x माइनस 5। तो यहाँ से 2x को इधर भेज देंगे तो 15x माइनस 2 ये हो गया 13x, और माइनस 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो गया 21 प्लस 5 यानी 26। तो x इक्वल टू 26/13 यानी 2 आंसर होगा। तो बी जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड a की पावर b इक्वल टू 125 है। तो यहाँ पे वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। a की पावर b इक्वल टू 125, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। तो अगर हम 5 का क्यूब इक्वल टू 125 लिखें और इसको कंपेयर करें कि पावर b इक्वल टू 125 से, तो a की वैल्यू हमारी है 5 और b की वैल्यू है 3। अब सिंपली a और b की वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी है, यानी a माइनस b की पावर a प्लस b माइनस 4 में वैल्यू रख दो। तो रखेंगे 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 माइनस 4 यानी 2 की पावर 8 माइनस 4 यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम में। तो सॉल्व करते हैं। 4 डिजिट दी गई है, पूछा है कि इनमें छोटी कौन सी है। इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि बड़ी कौन सी है। तो सॉल्व करते हैं। 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर मीन्स 0.5 इंटू 0.5, एंड ये दिया गया है यहाँ पे रूट 0.49, तो रूट 0.49 यानी 0.7 इंटू 0.7, एंड ये यहाँ पे दिया गया है क्यूब पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं। दशमलव हटाते हैं पॉइंट, तो नीचे उतने ही जीरो आ जाते हैं जितनी संख्या पॉइंट के बाद में है। तो इसको हटाएंगे तो 3 है, तो लिखेंगे 008, या फिर 0 को हटा देते सीधे लिख देते 8 अपॉन, अब 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ ये 0 लिखने का सेंस नहीं है वैसे, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से लिखा है ये। और नेक्स्ट है 0.23। अब सोल्व करते हैं। 0.5 इंटू 0.5 यानी
पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 0.25, और इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.7, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते 8 को, और 0 है इनको हटा दीजिए यहाँ से क्योंकि ये डिजिट के यहाँ पीछे लगे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा बाहर क्यूब की वजह से, और यहाँ पे 3 जीरो हैं यानी 10 आ जाएगा यहाँ पे बाहर, 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये है 0.23। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी डिजिट है वो छोटी है कौन सी बड़ी, 0.25, 0.7, 0.2 और 0.23, तो ये सबसे छोटी डिजिट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। टाइम कम होने की वजह से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बेस जो है उसको सेम कर देना है। बेस सेम करने के बाद पावर का कंपैरिजन कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 जो है उसको 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ मैं, तो 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, और है 0.16, और ये है 2 की पावर 0.36। अब सिंपली x की पावर a की पावर b हो तो इसको x की पावर a भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा तो 4 को मैंने मल्टीपल कर दिया 0.16 से, इंटू 2.36 0. अब ये जो बेस है इनका ये सेम है इसलिए पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36 यानी 2 की पावर ये बन गया 100 यानी 1.00, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2, ए आंसर हो जाएगा, तो ए है ये आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 256 की पावर 0.16 और इंटू 256 की पावर 0.09 दिया गया है। सॉल्व करते हैं, इनका बेस है वो ऑलरेडी सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, 0.16 प्लस ये 0.9 है, तो हाँ 0.09 है, तो 0.09 फिर ये हो जाएगा 256, तो ये ऐड हो जाएगा 5.25, 0.25 को लिख सकते हैं हम 1/4, 256, 0.25 को यानी पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 के बाद में 2 डिजिट हैं इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे, 1/4। अब 256 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 16 जो है वो होता है 256, और 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे 2 की पावर 8, तो यानी 256 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 8 और बाहर है 1/4। तो सिंपल हमारा जो रूल होता था x की पावर a की पावर b इक्वल टू x की पावर a b, तो उसी तरीके से जो 8 है वो मल्टीपल हो जाएगा 1/4 से, 8 इंटू 1/4 यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो टोटल 37 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैंने करा दिए हैं 37 क्वेश्चन में, तो एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमें 243 की पावर n/5 एंड 3 की पावर 2n+1
एंड 9 की पावर n, 3 की पावर n-1 और इसकी वैल्यू पूछी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सिंपली कुछ चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं भी हैं तो क्वेश्चन को देख के फिर दिमाग में आनी चाहिए। जैसे 243 है तो अब मुझे डायरेक्ट याद है, लेकिन ऐसी चीज़ें याद आनी चाहिए कि 3 की पावर 5 जो है वो होता है 243। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो 243 को अगर मैं 3 की पावर 5 लिखती हूँ n/5, 3 की पावर 2n+1 और अपॉन में लिखती हूँ 9 की पावर n है तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की पावर n और 3n-1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो x की पावर a की पावर b इक्वल टू x की पावर ab, तो यानी 5 इंटू n/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 की पावर n और ये है 3 की पावर 2n+1, नीचे है सिमिलरली 2 है वो n से मल्टीपल होगा 2n और ये है 3 की पावर n-1। अब देख सकते हैं कि बेस जो है वो सेम है, यहाँ भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर n+2n+1 और नीचे 3 की पावर 2n+n-1। अब ये बन गया 3 की पावर 3n+1 और नीचे है 3 की पावर 3n-1। और मैंने बताया था कि x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b। तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n फिर -1, यानी एक माइनस ऑलरेडी है तो ये +1 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, यानी 9 जो है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने 37 क्वेश्चन टोटल किए हैं और इसमें जो सारे कॉन्सेप्ट थे इंडाइसेस के वो सारे हमने कवर किए हैं और जो सिलेबस में मेंशन था उससे कुछ ज़्यादा ही हमने किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, इसमें मैथ्स का सिलेबस दिया गया, इसमें घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा और भाग और घातांक के नियम। तो जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वेश्चन के थ्रू करने का फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें हैं वो अप्लाई करनी आ जाती हैं, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडाइसेस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ नंबर्स ऑन इक्वल बेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि इन लेक्चर से आपको हेल्प होगी और जो भी क्वेरी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसके बाद हम अनदर टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।